व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। उलमाए किराम व शुराए इज़ाम रौनक के स्टेज हैं। खुसूसियत के साथ खतीबे अहले सुन्नत खतीबे बाकमाल हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम वारिस हशमती साहब क़िबला वो रौनक के स्टेज हैं। और शायर इंटरनेशनल मद्दाह खैरुल अनाम जनाब दिलबर शाही साहब क़िबला वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अनकरीब रौनक के स्टेज होने वाले हैं। और मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और मद्दाह खैरुल अनाम जनाब जमील अख्तर जमशेदपुरी साहब क़िबला वो रौनक के स्टेज हैं। मैं थोड़ी देर आपसे अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमा। थोड़ी देर आप हज़रात सुनना चाहते हैं? अरे बोलिए, सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से कहिए या हुसैन। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ताला अपने हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, आपने पूरी जिंदगी मेहनतें की, आपने लोगों को हिदायत अता किया, ज़लालत व गुमराही से निकाल कर रुश्द व हिदायत अता किया, भटकते हुए रास्ते से निकाल कर सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाया, कुफ्र और शिर्क की आलूदगी से निकाल कर तौहीद की शफ़ाफ़ियत की तरफ बुलाया। और फिर मेरे महबूब, आपके ऊपर जुल्म व सितम ढाए गए, आपके रास्ते कांटे बिछाए गए, आपको वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, आपके खिलाफ तलवारें निकाली गई, आपको कत्ल करने की साजिश की गई। मेरे महबूब, आपने इन तमाम मुसीबतों के बावजूद, इन तमाम परेशानियों के बावजूद कभी भी इनके ऊपर एहसान करना तर्क नहीं किया। और इन तमाम परेशानियों के बावजूद इन्हें आपने हिदायत अता की, भटकते हुए रास्ते से निकालकर सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाया। इनके अंदर इंसानियत नहीं थी, आपने इंसानियत रखी। तो ऐ मेरे महबूब, आप इन लोगों से फरमा दीजिए, इन लोगों से कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हें ज़लालत व गुमराही से निकाल कर रुश्द व हिदायत की तरफ बुलाया है। मैंने तुम्हें कुफ्र व तुग़यान से निकाल कर दौलत ईमान अता किया है। पूरी जिंदगी कोहे सफा की चोटी से लेकर गुम्बदे खजरा सफर करने तक जितनी मेहनतें मैंने की,
जितनी काविशें की, जो कुछ तबलीगे दीन मैंने किया है, इन तमाम तबलीगे दीन के बदले, इन तमाम मेहनतों के बदले, इन तमाम काविशों के बदले मैं तुमसे कोई रुपये पैसे का मुतालबा नहीं करता, मैं तुमसे जमीन और जायदाद का मुतालबा नहीं करता, मैं तुमसे किसी खजाने का मुतालबा नहीं करता। हाँ, एक चीज मैं तुमसे मांगता हूँ, और वो ये, अगर मेरी इस मेहनत के बदले तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। ये अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए, अपने महबूब के जरिए अपने बंदों से अहले बैत की मोहब्बत को मांगा, अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत को मांगा, और उनकी आल की मोहब्बत को मांगा कि अल्लाह ने अपने बंदों से फरमाया कि तुम मेरे महबूब की आल से मोहब्बत करो, मेरे महबूब की औलाद से मोहब्बत करो। गोया कि अहले बैत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, और हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत इमाम हसन हुसैन और इनकी औलाद की मोहब्बत को अल्लाह ने ईमान का हिस्सा बना दिया और ईमान का जुज़ बना दिया कि इनकी मोहब्बत के बगैर कोई भी इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, हजरत अली से मोहब्बत करें, हजरत फातिमा से मोहब्बत करें, हजरत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करें। पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामों को अता किया, पूरी जिंदगी दिया, इसलिए कि वो इस दुनिया में देने ही के लिए आए थे। खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, अल्लाह मुझे अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। मेरे मुस्तफा ने पूरी जिंदगी अपने गुलामों को दिया, मांगा कभी नहीं, सिर्फ एक बार मांगा, वो भी रब के कहने पर मांगा। जब रब ने हुक्म दिया तब मांगा कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। जरा देखो इनकी मोहब्बत क्या है, अल्लाह ताला ने इनके मकाम को कितना बुलंद किया है। अल्लाह ताला अपने हबीब के जरिए अपने गुलामों से इनकी मोहब्बत को मांग रहा है। सिर्फ अल्लाह मांगता नहीं बल्कि अल्लाह खुद अपने महबूब की आल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, अपने महबूब की औलाद से मोहब्बत करता है। कैसे मोहब्बत करता है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, दो समंदर आपस में मिले जैसा कि मिलना होता है, उन दोनों समंदरों के दरमियान एक बरज़ख है जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं करते। ये इस आयत करीमा का तर्जमा है, लेकिन मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर की है। चूंकि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम किसी एक माना के लिए मुतय्यन नहीं किया जा सकता, इसके बहुत सारे मानी हो सकते हैं। तो मुफस्सिरीन ने अपने इल्म के मुताबिक इस आयत की तफसीर की कि इस आयत करीमा में दो समंदरों के मिलने का जिक्र है, तो दो समंदर से क्या मुराद है? किसी ने कहा कि दो समंदर से मुराद ये है कि एक समंदर मुल्क फारस का है, एक समंदर मुल्क रोम का है, वो दोनों समंदर आपस में मिलते हैं। किसी ने कहा कि दो समंदरों से मुराद एक आसमानी समंदर है, एक जमीनी समंदर है। लेकिन अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं और इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस आयत में दो समंदरों के मिलने का जिक्र है, तो एक समंदर से मुराद समंदर विलायत हजरत अली है और एक समंदर से मुराद समंदर इस्मत व तहारत हजरत फातिमा है। सुभान अल्लाह, दो समंदर आपस में मिले यानी समंदर विलायत हजरत अली और समंदर इस्मत व तहारत हजरत फातिमा आपस में मिले। इन दोनों समंदरों को मिलाया जा रहा है। इन दोनों का मिलाप किस तरह होता है? हजरत
हजरत अली विलायत के समंदर हैं, समंदर विलायत हैं। हजरत अली विलायत के समंदर कैसे हो गए? ये हजरत अली कौन हैं? हजरत अली वो हैं जिनके वालिद का नाम जनाब अबू तालिब है, इनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद है। ये अली कौन है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। ये अली कौन है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि तुम अली की मोहब्बत के जरिए मोमिन को पहचानो और अली की दुश्मनी के जरिए मुनाफिक को पहचानो। यानी जिसके दिल में अली की मोहब्बत देखो समझ लेना वो मोमिन है, और जिसके दिल में अली की दुश्मनी देखो समझ लेना वो मुनाफिक है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अली के बारे में कि मैं अली से हूँ, अली मुझसे हैं। ये अली कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की अज़वाज में से एक बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मुस्तफा की बारगाह में सहाबा की जमात होती, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा होते, मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक भी होते, उमर भी होते, उस्मान भी होते, सारे सहाबा बैठे होते, लेकिन मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक को देखती कि मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक बार बार अली के चेहरे को देखते रहते। सुभान अल्लाह, बार बार अली के चेहरे की जियारत करते रहते, बार बार अली के चेहरे का दीदार करते रहते। मैंने एक दिन अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे बाबा आप मुस्तफा की बारगाह में बैठे होते हो, मैं देखती हूँ कि मुस्तफा की बारगाह में सहाबा की जमात होती है, उमर भी होते हैं, उस्मान भी होते हैं, दीगर सहाबाए किराम भी होते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप बार बार अली के चेहरे को देखते रहते हैं, बार बार अली के चेहरे की जियारत करते रहते हैं, बार बार अली के चेहरे का दीदार करते रहते हैं। किसी सहाबी के चेहरे को उस तरह नहीं देखते जिस तरह अली के चेहरे को देखते हैं। आखिर बात क्या है? आखिर सबब क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए बेटी आयशा, मैं बार बार अली के चेहरे को क्यों ना देखूं, मैं बार बार अली के चेहरे की जियारत क्यों ना करूं, जबकि मैंने अपने मुस्तफा को फरमाते हुए सुना था, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली के चेहरे की जियारत करना इबादत है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अली का चेहरा देखना क्या है? इबादत है। इबादत बहुत तरह की होती है, बहुत सारी किस्में हैं इबादत की। नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना भी इबादत है, माँ बाप के चेहरे की जियारत करना भी इबादत है, भाई के साथ अच्छा बर्ताव करना भी इबादत है, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना भी इबादत है, और अली का चेहरा देखना भी इबादत है। आज की तारीख में जितनी इबादतें हैं, हम सारी इबादतें कर सकते हैं, हम नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा सकते हैं, माँ बाप के चेहरे की जियारत कर सकते हैं, भाई के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आ सकते हैं, लेकिन जो अली का चेहरा देखना इबादत है, हम इस इबादत को नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने अली का जमाना पाया नहीं, हम अली के चेहरे को देख नहीं सकते, हम अली के चेहरे की जियारत नहीं कर सकते, हम अली के चेहरे का दीदार नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। या रसूल अल्लाह, जितनी इबादतें हैं हम
सारी इबादतें कर सकते हैं, हम नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा सकते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह अली का चेहरा देखना जो इबादत है, हम इस इबादत को नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने अली का जमाना पाया नहीं, हम अली के चेहरे को देख नहीं सकते, अली के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सकते, तो या रसूल अल्लाह हम इस इबादत से महरूम रह गए। तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे चाहने वालों, अगर तुमने अली का जमाना नहीं पाया तो क्या हुआ? अगर तुम अली के चेहरे को नहीं देख सकते तो क्या हुआ? अगर अली के चेहरे की तुम ज़ियारत नहीं कर सकते तो क्या हुआ? अगर तुम अली का चेहरा नहीं देख सकते, अली के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सकते, तो तुम अली का नाम ले लेना, अली का जिक्र कर लेना, अली के नाम का नारा लगा देना। इसलिए जिक्र अली की इबादत हो, जिस तरह अली का चेहरा देखना इबादत हो, उसी तरह अली का जिक्र करना भी इबादत हो, अली के नाम का नारा लगाना भी इबादत हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। तो ये हजरत अली की जात है। देखिए उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, शोराए इज़्ज़त, आप नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद, दोनों समंदरों का मिलाप दो मर्तबा होता है, एक जमीनी मिलाप होता है, एक आसमानी मिलाप होता है। आसमानी मिलाप किस तरह होता है, आप जरा गौर से समाप्त कीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत फारूक आजम हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हैं, ये तीनों सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि कुरैश के बड़े बड़े लोग अपना अपना रिश्ता लेकर मुस्तफा की बारगाह में गए थे और मुस्तफा से मुस्तफा की बेटी फातिमा का हाथ मांगा था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से करूंगा। जहां अल्लाह की मर्जी होगी वहीं मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता होगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ये फरमाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं ये सारे लोग गए थे, क्या अली भी गए थे? तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नहीं नहीं, अली नहीं गए। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं अली क्यों नहीं गए? उनको भी जाना चाहिए था, ऐसा लगता है वो अपनी गरीबी से डरते हैं, अपनी तंगदस्ती से डरते हैं। ऐसा करते हैं हम अली के पास चलते हैं, उनको मशवरा देते हैं, अली अगर अपनी गरीबी की बात करेंगे तो हम मिलकर उनकी मदद करेंगे। ये मशवरा करने के बाद तीनों सहाबा मस्जिद नबी से उठते हैं और निकल करके हजरत अली के घर की तरफ बढ़ते हैं। जब हजरत अली के घर की तरफ गए तो पता चला कि हजरत अली घर में नहीं है, किसी अंसारी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। ये तीनों सहाबा उस अंसारी के घर की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत अली मजदूरी कर रहे हैं। तीनों सहाबा आगे बढ़ते हैं, हजरत अली तीनों सहाबा को अपनी तरफ आते हुए देखकर काम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अपनी चादर जमीन पर बिछा देते हैं और बैठने के लिए कहते हैं और कहने लगते हैं ए अबू बकर सिद्दीक आप तीनों मेरे पास क्यों आ गए? आखिर आने की वजह क्या है, आने का सबब क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ए अली हम तुम्हारे पास एक मशवरा के लिए आए हैं, एक बात करने के लिए आए हैं और वो मशवरा ये है कि ए अली कुरैश के बड़े बड़े लोग अपना अपना रिश्ता लेकर मुस्तफा की बारगाह में गए थे, मुस्तफा से मुस्तफा की बेटी फातिमा का हाथ मांगा था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से करूंगा। जहां अल्लाह की मर्जी होगी वहीं मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता होगा। ए अली सारे लोग जा चुके हैं, तुम क्यों नहीं जाते? तुम भी जाकर देखो, सवाल करके देखो, दामन फैला कर देखो, आखिर जाने में क्या है, मांगने में क्या है, सवाल करने में क्या है? ए अली उठो, मुस्तफा की बारगाह में जाओ, मुस्तफा से मुस्तफा की बेटी फातिमा का हाथ मांगो। अली ऐसा लगता है कि रब्बे कायनात ने फातिमा को तेरे लिए बनाया है।
इतना कहना था कि हजरत अली रोने लगे, उनकी आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने लगे। रोते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी चाहता था कि मैं भी मुस्तफा की बारगाह में जाऊं, फातिमा का हाथ मांगो, लेकिन मैं अपनी गरीबी से डरता था, अपनी तंगदस्ती से डरता था। लेकिन ए अबू बकर सिद्दीक, आपने मुझे मशवरा दिया है, अब मुझे हिम्मत मिली है, अब मैं आका की बारगाह में जा रहा हूँ। ये कहते हुए हजरत अली उठते हैं। उठने के बाद काशाने नबूवत की तरफ बढ़ते हैं, मुस्तफा के घर की तरफ बढ़ते हैं। जब काशाने नबूवत की तरफ पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि मुस्तफा के घर का दरवाजा बंद है। हजरत अली दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं, दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन है, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है। हजरत अली घर के बाहर हैं, मेरे मुस्तफा घर के अंदर हैं। आप जरा देखो, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुस्तफा को पीठ पीछे की खबर नहीं, मुस्तफा को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे निगाह मुस्तफा और मुस्तफा की निगाह का ये आलम है कि मेरे मुस्तफा जब आसमान की तरफ देखते हैं तो अर्शे आज़म को देख लेते हैं। निगाह मुस्तफा का आलम ये है कि जब मेरे मुस्तफा जमीन की तरफ देखते हैं तो तहत सरा को देख लेते हैं। निगाह मुस्तफा का आलम ये है कि जब मेरे मुस्तफा कब्र की तरफ देखते हैं तो अज़ाबे कब्र को देख लेते हैं। हजरत अली घर के बाहर हैं, मेरे मुस्तफा घर के अंदर हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ये दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन है, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है। वो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, ये मत पूछो ये दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन है, जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। हाजा रजुल युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बहू, ये वो बंदा है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है और रसूलुल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, ये बात तो समझ में आ गई कि ये मोहब्बत करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह उसका नाम तो बता दीजिए। तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, ये कोई और नहीं, ये मेरा वीर अली इब्ने अबी तालिब है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, ये अली इब्ने अबी तालिब है। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दिया जाता है। हजरत अली घर के अंदर दाखिल होते हैं, मुस्तफा की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करते हैं और पेश तो करते हैं और फिर मुस्तफा की बारगाह में बैठ जाते हैं, अपने सर को झुकाए हुए। मुस्तफा की बारगाह में हजरत अली बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लब खोलते नहीं हैं। जब काफी वक्त गुजर जाता है तो मेरे मुस्तफा खुद हजरत अली से फरमाते हैं, ऐ अली क्यों आए हो, आखिर आने की वजह क्या है, आने का सबब क्या है, आने का मकसद क्या है। ऐ अली अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, आज मैं तुझे अता कर दूंगा। जब मेरे मुस्तफा ने ये फरमाया है तो हजरत अली अपनी गुफ्तगू का आगाज इस अंदाज में करते हैं, मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं जब मैं बचपने के आलम में था, जब मैं छोटा था तो आपने मेरे बाबा अबू तालिब से मुझे ले लिया था, आपने मेरी माँ फातिमा बिन से असद से मुझे ले लिया था। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तरबियत दी, आपने मुझे चलना सिखाया, आपने मुझे बोलना सिखाया, आपकी वजह से कुरान मिला, आपकी वजह से हिदायत मिली, आपकी वजह से इस्लाम मिला, आपकी वजह से रहमान मिला। या रसूल अल्लाह, अब मैं जवान हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी शादी हो, मेरी भी बीवी हो, मेरा भी घर हो, मेरे भी बच्चे हो। या रसूल अल्लाह, मैं कई दिनों से चाहता था कि मैं आपकी बारगाह में आऊँ, आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगू, लेकिन मैं अपनी गरीबी से डरता था, अपनी तंगदस्ती से डरता था। मैं सोचता था अगर मुस्तफा ने देने से इनकार कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन
या रसूल अल्लाह, आज मैं हिम्मत करके आपकी बारगाह में आया हूँ, आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगता हूँ। ए मेरे आका, क्या मेरे ऊपर करम फरमाएंगे? आप अपनी बेटी फातिमा का हाथ मेरे हाथों में देंगे, अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता मेरे साथ कर देंगे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, अली की बातों को सुन रही थी, मैं देख रही थी कि अली बोलते चले जा रहे हैं, अली की बातों को सुनकर मेरे मुस्तफा मुस्कुराते चले जा रहे हैं, अली बोलते चले जा रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुराते चले जा रहे हैं। उम्मे सलमा फरमाती है कि जब अली ने मुस्तफा से मुस्तफा की बेटी फातिमा का हाथ मांगा तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर फरमाया, अली अभी तुम आए हो, अरे तेरे आने से पहले जिब्रील आ चुके थे और जिब्रील ने आकर मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है, व इन्नल्लाह ज़व्वजा अलीयन बि फातिमा, और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अली का निकाह फातिमा के साथ कर दिया। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अली का निकाह फातिमा के साथ कर दिया है। हजरात गिरामी, वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू कर सकूं। आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। हजरत अली ये समंदर विलायत है, हजरत फातिमा समंदर इस्मत व तहारत है। इस तरह से इन दोनों समंदरों को मिलाया जाता है कि पहले अल्लाह अली और फातिमा का निकाह आसमान पर फरमाता है, फिर अपने हबीब को हुक्म देता है कि ऐ मेरे महबूब, मैंने अली और फातिमा का निकाह आसमान पर कर दिया है, अब मेरे महबूब आप इन दोनों का निकाह जमीन पर फरमा दें। मेरे मुस्तफा इन दोनों के निकाह का ऐलान करते हैं, निकाह हो जाता है, तजवीज हो जाती है, शादी होती है। समंदर विलायत हजरत अली और समंदर इस्मत व तहारत हजरत फातिमा आपस में मिलते हैं। तो इन दोनों के मिलने से इमाम हसन का वजूद होता है और इमाम हुसैन का वजूद होता है, यानी दोनों शहजादों की विलादत होती है। दोनों शहजादे इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, दोनों शहजादों की पैदाइश होती है। हजरत इमाम हसन की विलादत होती है, हजरत इमाम हुसैन की विलादत होती है। मेरे मुस्तफा अपने इन शहजादों से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मन अहब्बा हसनन फकत अहब्बनी व मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी व मन अहब्बा अबाहुमा फकत अहब्बनी व मन अहब्बा उम्महुमा फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी फकत अहब्बहुल्लाह व मन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ने उससे मोहब्बत की, यानी वो अल्लाह का महबूब हो गया। और जो अल्लाह का महबूब होगा सीधे जन्नत में जाएगा। दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने इन दोनों से इन चारों से दुश्मनी की, अली फातिमा हसन हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की वो अल्लाह का दुश्मन हुआ, और जो अल्लाह का दुश्मन होगा वो जहन्नम में जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लीजिए, वक्त हो रहा है, बस आखिरी बात बता रहा हूँ। हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं, मुस्तफा से हुसैन हैं, हुसैन मुस्तफा से हैं और मुस्तफा हुसैन से हैं, हुसैन मुस्तफा से हैं। ये बात समझ में आती है, ये बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि हुसैन ये नवासा है, मुस्तफा नाना
है और नवासा नाना से होता है, जिस तरह बेटा बाप से होता है, जिस तरह जुज़ से होता है, उसी तरह नवासा नाना से भी होता है। तो हुसैन नवासा है और मुस्तफा नाना है, तो हुसैन मुस्तफा से हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन मुस्तफा हुसैन से हैं, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती। हुसैन मुस्तफा से हैं इसलिए कि हुसैन नवासा है, बेटा बाप से होता है, ये बात समझ में आती है, लेकिन बाप अगर बेटा से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। जुज़ कुल से होता है, ये बात समझ में आती है, लेकिन कुल अगर जुज़ से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। शाख दरख्त से होती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन दरख्त अगर शाख से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। फल दरख्त से होता है, ये बात समझ में आती है, लेकिन दरख्त अगर फल से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। या रसूल अल्लाह, हुसैन आपसे हैं, लेकिन आप हुसैन से कैसे हो गए? तो मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों, मैं हुसैन से इस तरह हो गया कि जिस तरह मैं हुसैन का मस्दर हूँ, उसी तरह हुसैन मेरा मजहर है। हुसैन के हर कमाल का सुदूर मुझसे है और मेरे हर कमाल का ज़हूर हुसैन से है। जो मेरे हुस्न को देखना चाहे वो हुसैन के चेहरे को देख लो, जो मेरी जूदो अता को देखना चाहे वो हुसैन की जूदो अता को देख लो, जो मेरी सखा को देखना चाहे वो हुसैन की सखा को देख लो, जो मेरी अजमतों को देखना चाहे वो हुसैन की अजमतों को देख लो। बोला जिसने हुसैन को देखा उसने मुस्तफा को देख लिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अफरा तफरी ना मचाएं। मुस्तफा को देख लिया। एक और माना सुनिए, मेरे मुस्तफा दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं, ये कहकर कि हुसैन मुस्तफा से हैं और मुस्तफा हुसैन से हैं, ये कहकर दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, पैदाइश से लेकर करबला जाने तक हुसैन मुस्तफा से था, पैदाइश से लेकर करबला जाने तक हुसैन मुस्तफा से था। इसलिए कि मुस्तफा ने हुसैन को चलना सिखाया, मुस्तफा ने हुसैन को बोलना सिखाया, मुस्तफा ने हुसैन को ज़बान चुसाई, मुस्तफा ने हुसैन को सीने से लगाया, मुस्तफा ने हुसैन को चलना सिखाया। इसलिए पैदाइश से लेकर करबला जाने तक हुसैन मुस्तफा से था, माँ की गोद में था, हुसैन मुस्तफा से था, बाबा अली की गोद में था, हुसैन मुस्तफा से था, मदीने की गलियों में था, हुसैन मुस्तफा से था, मदीने की गलियों में खेलता था, हुसैन मुस्तफा से था, मदीना से मक्का चला, हुसैन मुस्तफा से था, मक्का की वादी में रहा, हुसैन मुस्तफा से था, मक्का से कूफा गया, हुसैन मुस्तफा से था, कूफा से मैदान करबला गया, हुसैन मुस्तफा से था, मैदान करबला में अली अकबर की जवानी को लुटते देखा, हुसैन मुस्तफा से था, दोनों मोहम्मद को कुर्बान होते देखा, हुसैन मुस्तफा से था, कासिम की जवानी पर घोड़ा दौड़ते देखा, हुसैन मुस्तफा से था, अब्बास अलमबरदार के बाजू को करते देखा, हुसैन मुस्तफा से था, हुसैन ने मैदान करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हुसैन मुस्तफा से था, सब कुछ कुर्बान करके खुद मैदान करबला आया, हुसैन मुस्तफा से था, मैदान करबला में यजीदियों से लड़ता रहा, हुसैन मुस्तफा से था, खुद जख्मों से चूर हो गया, हुसैन मुस्तफा से था, जख्मों से चूर होकर हालत जमीन पे गिर पड़ा, हुसैन मुस्तफा से था, हुसैन ने अपने सर को सजदे में झुका दिया, हुसैन मुस्तफा से था। और जब से हुसैन ने हालत सजदा में अपनी गर्दन को कटाया है, मजहब इस्लाम को बचाया है, खुदा की इज्जत की कसम उस दिन से लेकर कयामत तक मुस्तफा हुसैन से। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का माना। ऐ मुसलमानों, जरा देखो मेरे मुस्तफा अपने इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, अपने शहजादों से कितना प्यार करते थे। हजरत इब्राहिम जो मेरे मुस्तफा के अपने सगे बेटे हैं, बचपने का जमाना है, इमाम हुसैन जो बचपने के आलम में है, दोनों शहजादे मुस्तफा की गोद में बैठे हुए हैं। एक तरफ मुस्तफा का अपना बेटा हजरत इब्राहिम है, दूसरी तरफ मुस्तफा का नवासा
नवासा हुसैन है मेरे मुस्तफा दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं, दोनों से प्यार कर रहे हैं। कभी अपने बेटे इब्राहिम को चूमते हैं, कभी अपने नवासे हुसैन को चूमते हैं। ये जब इस मोहब्बत को रब्बे कायनात देखता है तो जिब्रील को हुक्म देता है, ए जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, मेरा पैगाम सुना दो। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है और फरमाया है कि ए मेरे महबूब आप अपने इन दोनों शहजादों को एक साथ अपने पास नहीं रख सकते, जिसे चाहे आप अपने पास रख लें, एक को खुदा के हवाले कर दे। अगर अपने बेटे इब्राहिम को अपने पास रखना चाहते हैं तो हुसैन को खुदा के हवाले कर दें, अगर हुसैन को अपने पास रखना चाहते हैं तो इब्राहिम को खुदा के हवाले कर दें। इतना सुनना था कि मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसुओं के कतरार टपकने लगते हैं। कभी अपने बेटे इब्राहिम को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, दोनों को देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, फरमाते हैं ए जिब्रील अगर मैं इब्राहिम को खुदा के हवाले करता हूँ तो इब्राहिम के जाने से मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर हुसैन को खुदा के हवाले करता हूँ तो हुसैन के जाने से मुझे जो तकलीफ होगी, लेकिन मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, अली को भी तकलीफ होगी। ऐ जिब्रील मैं अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी बेटी फातिमा की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं हुसैन को अपने पास रखता हूँ, इब्राहिम को खुदा के हवाले करता हूँ, मैं हुसैन को अपने पास रखता हूँ, इब्राहिम को खुदा के हवाले करता हूँ। इस वाक़ये के 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है तो मेरे मुस्तफा अपने नवासे हुसैन को अपने सीने से लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, फरमाते हैं बेटा हुसैन मैंने तुझे इब्राहिम देकर बचाया है, बेटा हुसैन मैंने तुझे इब्राहिम देकर बचाया है। जब मेरे मुस्तफा ने अपने नवासे इमाम हुसैन से ये फरमाया होगा ये बेटा हुसैन मैंने तुझे इब्राहिम देकर बचाया है, उस वक्त इमाम हुसैन ने नाना जान की बारगाह में क्या अर्ज किया होगा, लेकिन मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा अकीदा कहता है, मेरा विजदान कहता है कि जब मेरे मुस्तफा ने अपने नवासे हुसैन से ये फरमाया होगा कि बेटा हुसैन मैंने तुझे इब्राहिम देकर बचाया है, उस वक्त इमाम हुसैन ने नाना जान की बारगाह में अर्ज किया होगा ए मेरे नाना जान आज आपने मुझे इब्राहिम देकर बचा लिया है। कल मैदान करबला में जब मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही होगी, मैदान करबला में जब कुरान और सुन्नत के खिलाफ अमल किया जा रहा होगा तो उस वक्त हुसैन अली अकबर की जवानी को लुटा देगा, उन्होंने मोहम्मद को कुर्बान कर देगा, अली असगर का बचपना कुर्बान कर देगा, अब्बास लंबरदार के बाजू को कटा देगा, खुद हुसैन मैदान करबला में अपनी गर्दन को कटा देगा और मजहब इस्लाम को बचा